सुनिए जी, पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो अभी तक मुझको एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना लाकर तुम्हें ही तो देता हूँ। घर का सारा खर्चा तुम ही तो चलाती हो ना। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये भी जरा देखिए कि लाकर देते ही कितना है। उसमें तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो जाता है जी। हमें इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर रोज रोज वही सूखी रोटी खाने को ही मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, जितना कमा सकता हूँ उतना तो कमा लेता हूँ ना। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ, मालिक जितना देता है उतना लाकर तुम्हें दे देता हूँ। देखिए जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मगर आप अभी तक अपनी गुलामी से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपको सिर्फ वही ढाबा ही मिला है काम करने के लिए। अरे तुम बस अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली घर पर तो नहीं बैठा ना। सीमा की शादी को अभी कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी और वह हमेशा रामू से लड़ा करती थी। और ऊपर से जब भी उसके पड़ोस में कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो घर आकर वो सारी घृणा अपने पति रामू पर निकाल देती थी। कुछ समय बाद एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता है भाई तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं जरा अपने काम में मशगूल था जी। वे आजकल ना जाने थारा ध्यान कहाँ रहता है, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर अच्छा सा काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? रे दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी का भाई यानी कि मेरा साला गांव से आया है, उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब ऐसी बात है कि 2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अरे मालिक, आप तो जानते हैं ना कि मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही तो मेरे यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है ना कि साले को मना करना आफत को बुलावा देने के बराबर है। अगर मैंने उसे काम पर नहीं रखा तो मेरी बीवी मेरी जिंदगी अजाब बना देगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। रामू वहाँ से निराश होकर मुंह लटकाकर चला जाता है, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। अरे करूँ तो क्या करूँ, सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है, घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी यार। रामू वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिल जाता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से कई दूर है। तू बता, इतना उदास होके कहाँ जा रहा था? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको अपनी सारी बात बता देता है। फिर अमित उससे कहता है, देख यार, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक खाने के लिए ढाबा पड़ा है तो मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा ढाबा ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे ढाबा मिल जाए तो मैं अपने प्यारे प्यारे खाने बनाकर बेच दूंगा।
चल ठीक है, मैं तुझे ढाबा दे देता हूँ। रामू घर पर आ जाता है और वह सीमा को सारी बात बता देता है। सीमा भी उसकी नौकरी की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, अरे चिंता वाली बात तो है वैसे कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें ढाबा मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने कुछ पैसे बचा के रखे थे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं जाकर इसी पैसों से खाने बनाने की चीजें लेकर आता हूँ। रामू उस पैसे से नई नई खाने के सामान लेकर आता है और फिर वह उसी ढाबे पर अच्छे अच्छे खाने बेचने लगता है, परंतु उस दिन उसका कोई भी खाना कोई नहीं खरीद पाता और वह ऐसे ही घर चले जाते हैं। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे उसी दिन उनको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रामू के ढाबे पर लोग आने लगते हैं और उनको रामू के खाने बेहद पसंद आते हैं। ये सब देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उसी मालिक के साथ रहता तो मैं कभी भी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी लड़ती थी, मैं तो चाहती थी कि आप तरक्की करें। और देखिए, आज हर कोई आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने खा रहा है। अरे मैंने तो ये काम एक छोटे तरीके से शुरू किया था, अब तो मेरे पास अपना पक्का ढाबा है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। रामू दिन बदिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आता है जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाते हो, क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये अच्छे अच्छे खाने मेरी बेटी की शादी में बनाओ, क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अच्छे अच्छे खाने जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी भारत के शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और मैं चाहता हूँ कि वो सभी व्यंजनों को पसंद करे। इसीलिए तो मैं भारत के कोने कोने से व्यंजनों को चुन चुन के बुला रहा हूँ। मैं उन मेहमानों को अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। सर, आप चिंता न कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूँगा। रामू सेठ की बेटी के शादी में बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सभी लोग उसके खाने बहुत पसंद करते हैं और सभी लोग बहुत तारीफ करने लगे थे। अब रामू का कारोबार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।